हाय एवरीवन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेम जो है कैफ़े में रक से मिलने के लिए आई होती है और वो उससे कहती है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ और तुम कुछ लेना चाहोगे? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोलती है कि अरे ले लो ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। घर पे हमें बात करने के लिए मौका नहीं मिला। फिर सीन वहाँ पे कट होता है और ऑफ़िस का दिखाया जाता है, जहाँ पे डेज़ी जो है दिया उसे कहती है कि मैं कॉफ़ी लेने के लिए जा रही हूँ, तुम कुछ लेना चाहोगे? नहीं, नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम मुझे जो लोगी रात को। ऐसा मज़ाक करती है और दिया वो जो है उसे बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से। फिर वो जो देखता है कि ऑफ़िस में जो है जेम आई हुई है, जिसे देख के वो सोचता है कि इसे दाऊ ने तो नहीं भेजा मेरे पास। तो वो बोलता है कि अरे यार, ये यहाँ पे क्यों आ गई? और वो जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम जो है उसे देख लेती है। फिर भी वो जेम को जो है इग्नोर करके वहाँ वहाँ से भाग ही जाता है। जेम वहाँ पे जो है वो एंट्री कर रही होती है ऑफ़िस में अंदर आने के लिए। जैसे ही वहाँ से डियो निकल जाता है, तभी वहाँ पे रक आ जाता है और रक जो है वो जेम को देख लेता है। जेम भी रक को देख लेती है और वो जो है उसे आवाज़ देती रहती है, लेकिन रक जो है बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो एकदम स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। जेम भी उसके पीछे उसे आवाज़ देते हुए जाती है, तो रक जो है वो वॉशरूम में घुस जाता है और वहाँ पे रुक कर देखने लगता है कि वो आई है कि नहीं। जैसे ही जेम अंदर आती है, वो जो है बाथरूम में घुस जाता है, जहाँ पे ड्याव जो है वो पहले से ही होता है, तो वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि ये ऐसे छुप किससे रहा है। फिर जो है ड्याव को देख के वो जो है दरवाज़ा बंद कर देता है बाथरूम का और ड्याव उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया है? तो रक मन में सोचने लगता है कि मैं डियाओ को ये नहीं बता सकता कि मैं जेम से छुप रहा हूँ और उसका जो मुझ पे क्रश है। ये बात सुन के जो है डियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो मुझे गलत समझेगा। फिर वो जो है उसके मुँह पे हाथ रख देता है और बोलता है कि चुप रहो, तुम कुछ बोलो मत। बाथरूम के बाहर जेम को दिखाया जाता है, जो सोच रही है कि कितने देर अंदर रहोगे, कभी ना कभी तो बाहर आओगे, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, ऐसा वो बोलती रहती है। तभी वहाँ पे जो है डेज़ी भी वॉशरूम में आती है और वो जो अपने आप से कुछ बड़बड़ कर रही होती है कनन के बारे में। और वो जब वॉशरूम में घुसती है, तब उसे कुछ आवाज़ें आती है। रक जो है डियाओ जो है रक से बोल रहा होता है कि तुम अंदर क्यों आए हो और तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो, तुम किससे डर रहे हो? तो वो जो है उसे बोलता है कि चुप रहो। तो बोलता है कि तुमने मेरे मुँह पे हाथ क्यों रखा? तो वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारी आवाज़ है ना बहुत बड़ी है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो डेज़ी को जो है कुछ आवाज़ें आती है, तो वो ऐसे कान लगा के सुनती रहती है और बोलती है क्या ये रक और डियाओ की आवाज़ है? और उसका ना खुराफाती दिमाग चलते रहता है। तो यहाँ पे जो रक है ना, वो डियाओ के मुँह पे अपना मतलब उँगली रख देता है और बोलता है कि तुम ज़रा चुप रहोगे? तो डेज़ी जो है ना, उसे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है ना ऐसे बाथरूम के नीचे से ल झुक जाती है और वो देखती है कि सच में मैंने आवाज़ कौन-सी सुनी। और वो जब देखती है कि उसे 2 पैर दिख रहे हैं, तो वो जो है एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या ये दोनों सच में यहाँ पे है? और वो जो है ना ऐसे कनन को फ़ोन लगाते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रक जो है ना, वो उसके मुँह पे हाथ रखे हुए ऐसे उसे हग करता है और वो जो है कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि जेम जो है वो बाहर से गई या नहीं। लेकिन यहाँ पे ना दियाओ की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और फिर वो जो है उसको रक को देखते रहता है। फिर रक जो है उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर ऑफ़िस में दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेज़ी है ना, वो कनन को बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही होती है, लेकिन कन जो है उसका एक भी फ़ोन उठाती नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मैं किससे बात करूँगी, मुझे किसी को तो बताना है। तभी वहाँ पे जो है मैनन आ जाती है और वो बोलती है, "क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो?" तो वो बोलती है, "अरे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पता है तुम्हें हमारे डार्लिंग को कोई हमसे चुराने की कोशिश कर रहा है।" तो वो बोलती है, "क्या बकवास किए जा रहे हो तुम?" तो बोलती है, "अरे हाँ, सच में मैंने अभी बाथरूम में देखा कि रक और डिया एक साथ एक बाथरूम में हैं।" तो वो इस बात पे भरोसा नहीं करती, तो वो बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो जो है उसका हाथ पकड़ के उसे बाथरूम में लेके जाता है। तभी वहाँ पे जो है जेम जो होती है वो भी वॉशरूम के अंदर घुस जाती है, मतलब लेडीज़ वॉशरूम के अंदर, और वो ये दोनों जो है वो जेंट्स वॉशरूम में आ जाते हैं। और डेज़ी उसे दिखाती है कि देखो ये वाले बाथरूम में, तो जो मैनन है वो नीचे झुक जाती है और वो भी उन दोनों के पैर जो है वो देख लेती है और वो जो है डेज़ी की तरफ ऐसा इशारा करती है और बोलती है, "अरे! उन दोनों ने तो पैंट पहनी हुई है।" तो डेज़ी जो है नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि, "अरे! वो लोग है ना हाफ़ नेकेड होंगे, मतलब उन्होंने खाली शर्ट उतारी होगी।" तो वो बोलती है कि, "तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो।" और फिर वो लोग है तो वापस से झुक के नीचे देखने लगते हैं। तभी जो है या जो है दरवाज़े के यहाँ पे कान लगा के सुनने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद है ना जिम चली गई होगी। और यहाँ पे रक सोचता है कि पता नहीं कहीं वो मेरा बाहर तो वेट नहीं कर रही है, दोनों मन में सोच रहे होते हैं। फिर वो बोलता है तुम किसी से छुप रहे हो क्या? तो रक बोलता है कि नहीं तो बोलता है कि चलो निकलो बाहर, और वो ऐसे धक्का मार के बाहर निकलता है। तभी देखता है कि ये दोनों जो है ऐसे झुक के उनको देख रहे हैं, तो वो लोग जो है ना वियर्ड सी स्माइल उनको देते रहते हैं।
फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उन लोगों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि डियाओ ने जो है रग के कंधे पे हाथ रखा है। फिर डियाओ जो है वो हाथ हटा देता है। फिर वो बोलता है कि डेज़ी बोलता है कि तुम दोनों ना टेंशन मत लो, ये मैं ना सीक्रेट रखूँगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं इस बारे में। तो फिर डियाओ उससे कहता है कि तुम मनन को यहाँ पे लेकर आए हो ना? तो बोलता है कि नहीं, ये तो यहाँ पे बाथरूम के लिए आई है। तो बोलता है कि ये जेंट्स बाथरूम है। तो मनाव जो है बोलती है कि हाँ, तो जेंट्स बाथरूम हुआ तो क्या हुआ? मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मेंस करते हैं। और वो जो है ना उनको ऐसा एक्ट करके दिखाती है कि मतलब लोग समझ जाओ। तो डेज़ी उससे बोलती है कि पीछे मुड़ो। तो मनन बोलती है कि तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं करोगे ना, मुझे पता था। ये मुझे यहाँ पे लेके आया है। तो जो है डेज़ी को आगे कर देती है। फिर डिया और अक्स से पूछता है कि तुम किससे छुप रहे हो? तो वो बोलता है कि किसी से नहीं, और वहाँ से निकल जाता है। फिर डेज़ी जो है ना वो डियाओ के पास आ जाती है और बोलती है कि मुझे बताओ ना क्या-क्या हुआ था? मतलब तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे? तो डियाओ जैसे एक्सप्रेशन देता है ना, तो मन्ना उससे कहती है कि डियाओ के एक्सप्रेशन देखो, वो है ना मन ही मन में तुम्हें गालियाँ दे रहा है, निकलो यहाँ से। तो डियाओ के एक्सप्रेशन ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि जैसे कि वो डेज़ी को गालियाँ देने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रग जो है वो ऐसे छुपते-छुपते देख रहा होता है कि कहीं जेम बाहर तो है नहीं। और वो जो ऐसे आगे आता है तो जेम जो है उसके पीछे से आ जाती है और उसे आवाज़ देती है, "रग, तुम मुझसे छुप रहे थे ना?" और वो जो है उसके सामने आ जाती है। फिर रक उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे डियाओ से मिलने आई हो? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं डियाओ से नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हम कल भी तो मिले थे ना कॉफ़ी शॉप में, मुझे तुमसे बात करनी है। और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए है ना डियाओ देख लेता है पीछे से। मन में सोचता है कि इसको रक पे क्रश है। फिर जेम जो है रक से कहती है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर वो जो है रक जो है कुछ बोलता नहीं है। तभी डियाओ के पास जो है वो डेज़ी आ जाती है और जी कहती है, ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ दाव तुम्हें सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको रग पे क्यों क्रश है? वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रग तो इतना हैंडसम है कि किसी को भी इस पे क्रश आ सकता है, मुझे भी तो उस पे क्रश है। और ऐसा करके ना वो डांस करने लगता है तो डियाओ उसको एंग्री लुक देता है। फिर डियाओ जो है ना वहाँ से आता है और मतलब उन दोनों के पास चला आता है चल के। और वो बोलता है कि ओह! तुम मेरा वेट कर रही थी, तो तुम्हें दाव को कॉल करना चाहिए था ना, सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया। तो बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, मैं रग से मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो जो वहाँ उसके पचका हो जाता है तो डिया उससे कहता है चलो रग का नाम लेके तुम एक्सक्यूज़ मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, तो चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। वो बोलने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, लेकिन वो जो है उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाता है। और वो ना डियाओ जो है रग को ऐसा इशारा करके देखता है कि मेरी नज़र है तुम पे, ऐसा करके। फिर वो जो है वहाँ से चले जाता है और रग यहाँ पे मतलब ऐसे उसको जाते हुए देख रहा होता है कि अभी उसकी बैंड बजने वाली है। फिर हमें ना कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रग बैठ के स्माइल कर रहा होता है, तभी डियाओ उसके पीछे आता है। उससे कहता है पुअर तुम अपने अकेले के लिए कॉफ़ी और ब्राउनीज़ लेके थक गए होंगे ना, मैं भी क्या कर सकता हूँ। सॉरी मैं ना ऑफ़िस आवर्स में कॉफ़ी पे चला गया क्योंकि मैं रूड बिहेव नहीं कर सकता ना, जैम मेरा इंतज़ार कर रही थी। और वो ऐसे बातें करते रहता है और फिर वो उससे कहता है कि हाँ यार, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें कहीं गलतफ़हमी नहीं हो गई होगी ना कि वो तुम पे क्रश रखती है। तो वो बोलता है कि क्या वो तुम्हें सच में अट्रैक्टिव लगती है या फिर तुम सिर्फ़ मुझसे कॉम्पिटिशन करने के लिए ये सब कर रहे हो? तो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे वो सच में पसंद है। वरना मैं उसके लिए कॉफ़ी क्यों लेता? वैसे भी अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, और तुम गर्लफ्रेंड बना भी नहीं सकते। ऐसा बोल के ना वो खड़ा होके उसके पास आता है। वो बोलता है कि अच्छा क्यों मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता? तो वो उससे कहता है कि अरे तुम खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो तो गर्लफ्रेंड की कैसे करोगे? पता है ना तुम्हें कि तुम्हें घर के काम भी मुझे बताने पड़ते हैं, गार्बेज का ढक्कन बंद करना हो, चाहे गेट बंद करना हो, ये सारी चीज़ें तो मुझे तुम्हें समझानी पड़ती है। तुम खुद का ख़्याल नहीं रख पा रहे हो तो उसका कैसे रखोगे? ऐसी बातें वो करते रहता है। रघु उससे बड़ी स्माइल करके देख रहा होता है, तो वो पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो रघु उससे कहता है कि अगर तुम एक लड़की होते ना तो पक्का तुम मुझसे जेलस होते। तो वो बोलता है कि अच्छा अपने सपनों में रहो। और वो जो है ना बहुत प्यार से उसे देखते रहता है, मतलब वो दोनों एक-दूसरे के काफ़ी क्लोज़ होते हैं। और डियाओ जो है ना उसे ऐसे एक्सप्रेशन से चिढ़ा रहा होता है। फिर वहाँ पे ना रग के दोस्त आ जाते हैं और वो लोग जो है रग को ग्रीट करते हैं, हेलो रग। तो रग उससे बोलता है कि तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। वो दूसरा लड़का कहता है देखो ये ना तुमसे वापस से झगड़ा करने की मूड में है। तो वो बोलता है कि देखो रक, अगर तुम दोबारा ऐसी बातें करोगे ना मैं तुमसे सच में गुस्सा हो जाऊँगा। तो रक उनसे कहता है कि अरे काफ़ी टाइम से मैंने तुम लोगों को देखा नहीं है, कैसे हो तुम लोग? तो वो लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी यहाँ पे शूट थी तो हम लोग यहाँ पे शूटिंग के लिए आए थे और सोचा कुछ ड्रिंक ले लें। तो वो जो है उनको बोलता है ये डियाव है, ये मेरा दोस्त है, और ऐसा करके उसे साइड हग करता है। तो वो लोग है ना ऐसे शाउटिंग करने लगते हैं, ओ ऐसे।
और डियाओ जो है ना उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर वो लोग डियाओ को ग्रीट करते हैं और वो उसमें से एक लड़का कहता है कि मतलब हम लोगों को तो लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, जैसे तुम लोग एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो ये सुन के ना रग को बहुत मतलब हँसी आ रही होती है और वो डियाओ की तरफ देखते रहता है। तो डियाओ जो है ना फटाक से उठ जाता है, बोलता है कि क्या बॉयफ्रेंड? मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त ही हूँ। तो उसमें से दूसरा लड़का कहता है, "अरे! पर तुम ना बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हो और तुम दोनों एक-दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ लग रहे हो, क्योंकि रग से आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की क जैसे तुम लोग करते हो।" तो वो बोलता है कि, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों ना बस एक साथ रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा-सा फ्रेंडली है।" तो वो बोलता है, "एक साथ?" ऐसा करके फिर वो लोग शाउटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो लोग रग से कहते हैं कि हमें लगता है कि डियाओ ना तुमसे थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, तो तुम अभी उसे मनाओ और हम लोग है ना कॉफ़ी लेके यहाँ से भागते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डियाओ और रग है ना उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। तो रग डियाओ के क्लोज़ जाता है, उसे कहता है, "देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर की फीलिंग तुम्हारी दबा के रखो, मेरे दोस्तों को भी यही लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो।" तो वो जो है ना ऐसे उसके क्लोज़ जाके ना उसको हग करके बोलता है, "हनी देखो ना मुझसे प्लीज़ नाराज़ मत रहो।" उसको ना ऐसे टीज़ कर रहा होता है, तो वो जो है उसको दूर हटाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा फिंगर हार्ट चाहिए? और वैसे है ना उसको फिंगर हार्ट दिखाता है और उसे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ना जेम आ जाती है और जेम देख के उन दोनों को सोचती है कि यार ये दिया यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर वो जो है रग को इशारा करने की कोशिश करती है। रग भी उसे देख लेता है, वो उसे इशारे में कहती है कि बाहर आओ मुझे तुमसे मिलना है। तो डियाओ जो है वो पीछे मुड़ के देख लेता है, तो वो इशारा करना बंद कर देती है जेम। तो डियाओ जो है ना उसके पास चला जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझे डिनर के लिए पूछने के लिए आई हो? तो वो बोलती है कि नहीं डियाओ, मैंने तुमसे कॉफ़ी शॉप में भी कहा था कि मुझे तुम पे नहीं रग पे क्रश है। तो ये बात सुन के ना डियाओ का एकदम दिल टूट जाता है और रग उनको ध्यान से देख रहा था और रग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो डियाओ जो है ऐसी फेक स्माइल उसको देता है, तो जेम जो है ना वो रग के पास चली जाती है और उससे कहती है कि रग मुझे ना तुम्हारे साथ डिनर पे चलना है। तो रग जो है उसे मना करता है कि मैं बिज़ी हूँ। और वो जो है ना बड़े ध्यान से डियाव की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि डियाव का मूड है ना वो जो ख़राब हो चुका है। तो वो डियाव के पास जाता है और उसका ना हाथ पकड़ लेता है। सडन हाथ पकड़ने से डियो भी थोड़ा-सा शॉक हो जाता है, तो रॉक उससे स्माइल देते हुए कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। और वो जो है डियाव का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तो जेम जो है ना उनको जाते हुए देख रही होती है और डियाव ना बिल्कुल रॉक से कुछ कहता ही नहीं, वो चुपचाप उसके साथ चला जाता है। फिर वो लोग घर पहुँच जाते हैं और घर जाके फिर डियाव उसे बोलता है कि अब हम घर पहुँच गए, मेरा हाथ छोड़ो, और उसका हाथ छुड़ाता है। तो रॉक उससे कहता है कि हम अंकल जैड के कैफ़े से यहाँ तक हाथ पकड़ते हुए आए हो, तुम कितने बुरे हो यार। क्या मेरा तुम्हारा हाथ पकड़ना तुम्हें पसंद आया? तो वो बोलता है कि रग देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, घर की रिस्पेक्ट करो ज़रा। तो बोलता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि अभी यहाँ से तुम्हारी पावर स्टार्ट होती है ना। रग उससे कहता है मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि मुझे ही तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन कर रहा था, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ना। तो डियाओ जो है उस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो जाके ना सोफ़े पे बैठ जाता है। तो रग भी उसके साथ जाके सोफ़े पे बैठ जाता है और उससे बोलता है डियाओ, मैं जानता हूँ कि तुम जेम को पसंद नहीं करते। तुम मुझे दिखाने के लिए उसे हिट करने की कोशिश कर रहे थे ना, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो ऐसा मत दिखाओ। क्या होता अगर उसे तुम्हें सच में क्रश होता और फिर तुम उसका दिल इस तरह तोड़ देते, वो कितना हर्ट होती ना। देखो हम रोबोट नहीं, इंसान हैं। हम किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेल नहीं सकते। तो डियाओ जो है ना कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देता। फिर उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें यहाँ पे कौन रोबोट लगा? उससे कहता है कि देखो मुझे बाकी कुछ नहीं जानना, मुझे तुम सिर्फ़ ये बताओ कि तुम उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। तो डियाओ उससे कहता है क्यों तुम्हें जेलस फ़ील हो रहा है? तुम इस बात का मज़ाक बना सकते हो, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भी श्योर हूँ। फिर वो उससे कहता है देखो अब हम घर पे हैं और मैं इस घर का ओनर हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है मिस्टर ओनर, आप करिए। डिया उससे कहता है थैंक यू किराएदार। फिर जो है रग उससे कहता है तुम जब मुझसे प्यार से बात करते हो ना तुम बहुत क्यूट लगते हो। तुम हमेशा मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे और भी प्यार से बात किया करो। तो डिया उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे रोज़ ऐसे प्यार से बात करूँगा ना तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि अरे! तुम तो स्पीचलेस हो गए। देखो तुम्हारे कान रेड हो रहे हैं, तुम्हारा पूरा मुँह रेड हो रहा है, तुम ब्लश कर रहे हो। कहीं तुम्हें सच में तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? देखो मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ।
तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई, कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और रक जो है ना उसे बहुत प्यार से देखते रहता है, रक को हो ही गया है तो वो क्या ही बोलेगा। फिर हमें ना कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिक जो है वो अंकल जैड का काम करके आ चुका होता है और वो प्लेंग को देखता है उसकी नॉवल लिखते हुए, तो वो प्लेंग के पास जाके उससे पूछता है उसकी नॉवल के बारे में, तो वो उसे दिखाती है और बोलती है कि तुम भी पढ़ो ना इसे। तो वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाके वो नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि जब कोई इंसान किसी के प्यार में हो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें उनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रक एंड डियाओ जो है वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं और रक जो है उससे कॉफ़ी ऑफ़र करते हुए कहता है कि तुम्हारी एक जो दोस्त है ना, वो मुझसे मेरा नंबर माँग रही थी, तो मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया। तो डियाओ उससे कहता है कि मतलब रियो और डियो वैसे नाम है उनके, तो मुझे ना कन्फ्यूज़न हो जाती है उसमें। तो उससे कहता है कि क्यों? तो रक उससे कहता है कि क्योंकि ना मैंने उससे कहा कि मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि किसे? तो वो बोलता है कि अभी जो इसके साथ मैं बैठा हूँ ना, मैं उसे डेट कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के ना रियो एकदम मतलब ब्लश करने लगता है और वो बिना मतलब वो स्ट्रॉ का ढक्कन बिना निकाले सिप पीने लगता है। तो वो जो है ना रक हँसता है और वो जो उसका ढक्कन निकाल के उसके पास देता है और बोलता है कि पियो इसे। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस साइड आके बैठोगे? तो वो आ जाता है। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे इस साइड पे क्यों बिठाया? तो वो जो है ना पोस्टर उसको दिखाता है जहाँ पे एक कपल बैठे होते हैं, लड़की की साइड और लड़की की साइड। और इसी के साथ ये प्यारा सा मोमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे के एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।